अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू तीब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं छत पर आया हुआ था धतूरे को सुखाने के लिए। धतूरा जो है इसे जोज़ मासल कहा जाता है और इसके अंदर कुछ इस तरह से बीज होते हैं जिन्हें के तुख़्म जोज़ मासल कहा जाता है। तो धतूरे की अगर बात की जाए तो काफ़ी ये सेहत के लिए मुज़िर भी है और काफ़ी सारे इसके फ़वाइद भी हैं। अमूमन अगर आप किसी पंसारी पे जाते हैं और उससे तुख़्म जोज़ मासल माँगते हैं तो अक्सर औक़ात वो इनकार कर देते हैं क्योंकि इसके मुज़र असरात होते हैं। इसी वजह से वो अमूमन देने से इनकार कर देते हैं। अगर कोई हुक्म आ जाएँ तो उनको तो वो आसानी से दे देते हैं, मगर आम इंसान को वो बड़ी मुश्किल से देते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर आप कोई इसकी मिक़दार 1 ग्राम से ऊपर लेते हैं तुख़्म जोज़ मासल की पीसने के बाद, तो इससे ये मसला होगा कि आपके जो हवास हैं वो काबू में नहीं रहेंगे, आपकी अक़ल जो है वो ज़ाइल हो जाएगी, नशा आपको चढ़ जाएगा, शराबियों वाली आप हरकतें करने लग जाएँगे। और जो मरीज़ है ऐसा जो कि ये चीज़ लेता है, तो वो अमूमन इधर-उधर पाँव मारता है, उसके अलावा अपने कपड़ों को नोचता है, उसकी आँखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं, आँखों की पुतलियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं, देखने में उससे तंगी महसूस होती है, धुंधलापन उसे महसूस होता है। इसके अलावा साँस में भी उसको तंगी महसूस होती है, इसके अलावा उसका जो गला है वो खुश्क हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मिक़दार में ली जाए तो ये इंसान के लिए मुहलिक भी हो सकती है और इससे इंसान की जान भी जा सकती है। इसीलिए इसको बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तो इसे तोड़ के खुश कर लेता हूँ ताकि पता हो कि चीज़ ख़ालिस है और इसका असर भी है वो प्रॉपर मिलता है और चीज़ जो है वो भी साफ़-सुथरी होती है। अमूमन बाज़ार से जो है मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं, तो इसीलिए खुद तोड़ के इसे खुश कर लेते हैं ताकि जो है ख़ालिस चीज़ तैयार हो सके। तो जोज़ मासल जो है अगर सही मिक़दार में इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये दमे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अमूमन धतूरे के पत्तों को खुश्क करके और तंबाकू की तरह जो है मरीज़ को जिस तरह सिगरेट पीते हैं लोग इस तरह पिलाया जाता है, तो उससे दमा जो है फ़ौरन ठीक होता है। इसके अलावा ऐसे अफ़राद जिन्हें केरे का मसला हो, केरा बहुत ज़्यादा गिरता हो, दायमी नज़ले का मसला हो, तो उनको भी इस्तेमाल करवाया जाता है। उनको इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि 20 ग्राम जोज़ मासल स्याह लें आप और उसके अंदर 5 ग्राम आप मिर्च जो है मिक्स करके उसका सफ़ूफ़ तैयार कर लें और सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद आप उसमें थोड़ी-सी जो है किक्कर की गूँद में पानी मिला के इसमें शामिल कर दें ताकि जो है उसकी गोलियाँ बनाई जा सकें और काली मिर्च के बराबर गोलियाँ बनाकर सुबह-शाम खाने के बाद इस्तेमाल करवाई जाए, तो ये केरे का मसला, नज़ले का मसला, दायमी नज़ले का मसला अगर 20 दिन इस्तेमाल करवाएँ तो बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर जरयान मज़ी का मसला हो या टाइमिंग का मसला हो उसके लिए भी अमूमन इस्तेमाल करवाया जाता है, मगर मैं रेकमेंड नहीं करता। तो उसके लिए भी एक नुस्ख़ा तैयार किया जाता है वैसे तो, जिसमें अजवाइन खुरासानी होती है 50 ग्राम, जोज़ मासल स्याह 50 ग्राम और इसके अलावा उसके अंदर सुंड होती है 50 ग्राम। इन्हें पीस कर इसके अंदर किक्कर की गूँद, पानी मिक्स करके शामिल किया जाता है और गोलियाँ बना ली जाती हैं, काली मिर्च से थोड़े से बड़े साइज़ की। तो ये जरयान मज़ी के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं, मगर इससे हलक जो है इंसान का बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। तो अगर किसी को है ऐसा मसला, बहुत ज़्यादा मसला है, तो वो इस तरह बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा इसके फ़वाइद वगैरह। तो धतूरा जो है अक्सर औक़ात हुक्मा इस्तेमाल करवाते हैं इससे टाइमिंग वगैरह के लिए, क्योंकि ये जिस तरह अफ़ीम होती है ना, बिल्कुल अफ़ीम के ये बराबर काम करता है। यही वजह है कि अफ़ीम महंगी पड़ती है, तो इसलिए धतूरे का इस्तेमाल अमूमन हुक्मा करवाते हैं। तो धतूरा जो है जिस तरह इसके फ़वाइद हैं उसी तरह इसके नुकसानात भी हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर किसी को धतूरा जो है अगर कोई ज़्यादा मिक़दार में उसके ले ले और उसके जो है असरात ज़ाइल होना शुरू हो जाएँ, यानी कि ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, तो उसके लिए क्या करना है कि या तो रोगन पंबा दाना जो होता है, वो उसे मरीज़ को फ़ौरन पिला दें तो उससे वो उल्टी करता है और वो जो है उसके असरात वो ख़त्म हो जाते हैं। या फिर कोई भी कसेला फ्रूट लेके ना उसका अगर आप जूस बना के उसे पिला दें ताकि उसे उल्टी आए और पेट साफ़ हो जाए तो उससे भी ठीक हो जाता है। या फिर उसे ख़ालिस जो है ताज़ा गाय का दूध पिलाया जाए, उससे भी इसका असर ख़त्म होता है। या फिर जिस तरह खरबूजा है या तरबूज़ है, बहुत ज़्यादा मिक़दार में उसे खिला दिया जाए मरीज़ को, तो उससे भी इसका असर ज़ाइल हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर उसके साथ-साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
اس لیے پراپر احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے، اور حکمہ کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے استعمال کرنے بھی ہوں تو کسی حکیم سے مشورہ کر لیں اور اس کے بعد استعمال کریں، کیونکہ اگر بغیر مشورے کے استعمال کریں گے تو اپنا ہی نقصان کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔